हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का अध्याय नंबर 3 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 की बुक कंप्लीट कर ली है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाठ नंबर 3 का नाम है कृषि एवं सिंचाई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 3 को। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा कि यह कौन सी फसल है। पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व। दोस्तों, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। तो दोस्तों, हम देखेंगे इसमें मौसम के आधार पर फसलें। दोस्तों, यह सारणी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें तीनों फसलों के बारे में बताया गया है और साथ में बुआई और कटाई का समय भी बताया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रबी की फसल। रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि फसलें शामिल हैं। रबी की फसल की बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर और कटाई का समय है मार्च अप्रैल के अंदर। इसी प्रकार दोस्तों खरीफ की फसल के अंदर हम बाजरा, गवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना इन फसलों को शामिल करते हैं। और खरीफ की फसल की बुआई का समय है दोस्तों जुलाई और कटाई का समय है अक्टूबर नवंबर का महीना। तीसरी फसल आती है दोस्तों जायद की फसल, जिसमें हम फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जियां, ककड़ी आदि को शामिल करते हैं। दोस्तों, जायद की फसल की बुआई जो है वह अप्रैल महीने में होती है और कटाई करते हैं हम इसको जून के माह में। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। और जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि। आगे है दोस्तों उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती है, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। तो पहले देखते हैं खाद्यान्न फसलें। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें होती है, जैसे कि गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। दोस्तों, ये खाद्यान्न फसलें खाने में काम आती है। दूसरी फसल है व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है और कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे है दोस्तों राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले। तो हम यहाँ मुख्य मुख्य फसलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फसल आती है गेहूँ। दोस्तों, यह रबी की फसल है और राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां,
भरतपुर आदि। दूसरी फसल है दोस्तों जौ एवं जवार। ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में किया जाता है, जबकि जवार का जो उत्पादन है वह अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में होता है। तीसरी फसल है दोस्तों मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। अगली फसल है दोस्तों बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। बाजरा अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है दोस्तों चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन की फसलें हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। अगली फसल है दोस्तों सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां। इन प्रमुख फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ और जीरे के उत्पादन में देश के अंदर पहला स्थान है। दोस्तों यहाँ एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण दी हुई है कि राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ के अंदर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो यह फैक्ट हमें याद रखना है। आगे है दोस्तों सिंचाई के साधन। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। दोस्तों यहाँ सिंचाई के साधनों में आपको कुएं का चित्र, नलकूप, तालाब, नहर आदि के बारे में दिखाया गया है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि के अंदर भी नहरी सिंचाई होती है। दोस्तों यहाँ चित्र में आपको राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसे आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। 2016-17 के अनुसार है नलकूप 44%, नहर 30%, कुएं 23%, तालाब 2% और अन्य 1%। आगे है दोस्तों भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरें एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। आगे एक फैक्ट दे रखा है दोस्तों, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह, जो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली व प्रश्नों को देखेंगे।
कृषि कृषि का अर्थ है दोस्तों फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल रबी की फसल है। खरीफ जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल खरीफ की फसल है। अब देखते हैं इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। कि बाजरा सरसों चावल है, मक्का गेहूं गवार, या मूंगफली तिल कपास, या गेहूं चना सरसों। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ड नंबर ऑप्शन, गेहूं चना सरसों जो है ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। नहर द्वारा, खुले दोहरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा, या तालाब द्वारा। दोस्तों सही जवाब रहेगा बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रबी की फसल, खरीफ और जायद की फसलें होती है। दूसरा प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो दोस्तों सिंचाई के साधन हैं कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब आदि। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले ज़िले हैं अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर। इन ज़िलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।